डॉक्टर साहब, आजकल के नौजवानों में आईबीएस बहुत आम है, तो इसकी बड़ी वजूहत क्या है? इस तरह नौजवान मैंने देखे कि वो कहते हैं मैं अपना ज़िंदगी ख़त्म करने की दर पे हूँ, क्योंकि ज़िंदगी मतलब इस बीमारी ने अजीरन कर दी है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये लाइलाज मरज़ है? अच्छा, ये फंक्शनल गट डिसऑर्डर्स कैटेगरी में आता है जी जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। जी इसके लिए ये है कि जी देखें, मैं अगर आम जुबान में बात करूं कि आईबीएस होता क्या, अभी मैं थोड़ी देर पहले क्लिनिक में एक पेशेंट देखा तो वो कहते मुझे किसी ने आईबीएस लेबल किया है। मैंने उनसे सवाल किया तो उसको स्टूल के या पखाने के कोई सिम्टम्स ही नहीं थे। ठीक है, जी तो आईबीएस के लिए मस्ट है कि आपके जो पखाना है, यानी एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट या दर्द है, हाँ उसका पखाने के कंसिस्टेंसी यानी उसकी साख्त से, यानी या डायरिया है या जो है कॉन्स्टिपेशन है, जी और उसकी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी दफ़ा आप जाते हो, या कम जाते हैं या ज़्यादा जाते हैं, और उसके साथ दर्द का ताल्लुक है, यानी दर्द के साथ दर्द उससे पहले या ड्यूरिंग दैट और या उसके फ़ौरन बाद हो जाता है या दर्द रिलीव हो जाता है। तो ये अगर रहता है तो हम इसको फिर आईबीएस कह सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, अप्रोप्रिएट सेटअप चाहिए, कोई अलार्म सिम्टम्स ना हो। अलार्म सिम्टम्स क्या है? यंग पेशेंट्स हों, कोई एनीमिया नहीं है, कोई परसिस्टेंट वॉमिटिंग नहीं है, कोई खून की उल्टी नहीं, कोई वज़न की कमी नहीं, कोई खून पखाने में ना आता हो, और ये पखाना सपोज अगर किसी को डायरिया है, वो रात के सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। जब आप सो जाएं एक मरतबा तो आपके सिम्टम्स आपको ना जगाएं, तो फिर हम आईबीएस कह सकते हैं। अच्छा, आईबीएस का जो रिलेशनशिप है, जैसे हमने ब्लड गट ब्रेन एक्सेस की बात की, तो रिलेशनशिप बहुत है, एंड इट्स अगेन अ टू वे प्रोसेस कि जी उसमें से है, जैसे हम अगर परेशान हो तो शायद हमारे खाने को दिल ना करें, तो कैसे होता है? कुछ सिग्नल्स जाते हैं गट को, या हमें दर्द हो गया, ठीक है, इवन मतलब इस हद तक हमारे रिएक्शन ब्रेन पे मुख्तलिफ डिपेंडेंट होते हैं कि जी बाज़ों का आपने देख, एक बच्चे ने उल्टी कर दी, साथ में दूसरा बच्चा भी उल्टी करने लग जाता है बस बाय द साइट ऑफ इट। तो उसको तो कोई मरज नहीं था, बट रिएक्शन है, वो उसके ब्रेन के वो सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं। और इन मेजॉरिटी पेशेंट्स में जो आईबीएस के होते हैं, उनमें एंजाइटी के, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स के, या मूड जिसको हम कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होनी ज़रूरी है, ताकि जो है ना कि जी ये क्यों है। और दैट्स वाई कभी कभार इनकी, अच्छा ये जो फंक्शनल गट डिसऑर्डर है सिर्फ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नहीं है, ये दूसरे भी फंक्शनल डिस्पेप्सिया अलग है, फंक्शनल हार्टबर्न अलग है, फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन अलग है। अकेले आईबीएस के पूरे क्राइटेरिया पूरे नहीं करेंगे, लेकिन ये है। इसी तरह से फंक्शनल एब्डोमिनल पेन अलग है। तो देयर आर मल्टीपल फंक्शनल गट डिसऑर्डर्स, जिसमें रूमिनेशन सिंड्रोम है, जिसमें वॉमिटिंग्स भी इवन शामिल हैं, कुछ यंग स्पेसिफिकली गर्ल्स में, बच्चों में भी हो सकता है। तो इस तरह साइक्लिकल वॉमिटिंग और सब शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसकी मेन वजह जो हमारे मुख्तलिफ चीज़। अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है, कोई ट्रिगर भी हो सकता है आईबीएस के लिए। जैसे सपोज मैं एक सिंपल मिसाल दे दूं कि किसी को एक इन्फेक्शन हो गया और पोस्ट इन्फेक्शियस आईबीएस हो गया, तो वो भी एक क्राइटेरिया है। तो कहने का मकसद है कि कोई ट्रिगर ज़रूर होता है। इसी तरह से जो कम्पिटिटिव लाइफ है, या जो हमारी जिधर देखें हमारे एम्बिशन में, हमारे टारगेट्स में और हकीकत में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, उतने हमारी परेशानियां थोड़ी सी बढ़ती जाती है। तो ये चंद चीज़ें हैं, और ये एक फंक्शनल गट डिसऑर्डर है। ये सब कुछ दिमाग में नहीं है अकेला। ये नहीं है कि जी बस ये बंदा है ना तो ये दिमागी मरीज़ है, नहीं, ये भी सही नहीं है। लेकिन इसके साथ बाकी चीज़ों को भी इवेलुएट करके उसकी भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। एंड एट टाइम्स हम अपने कोलीग्स, जो हमारे साइकेट्री के कोलीग्स हैं, उनको इन्वॉल्व करके इवेलुएशन करते हैं।